दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, शोध संस्थान और उनके मुख्यालयों के बारे में। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी का, सीपीओएसआई का, दिल्ली पुलिस का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, पुलिस का, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम्स मेनिया। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। दोस्तों इसमें से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वहाँ पर केवल मुख्यालय ही पूछा जाता है इसमें से, तो आपको केवल मुख्यालय ही याद करने की ज़रूरत है। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय मैसूर में है। और केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान जो है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसका भी मुख्यालय लखनऊ में है। केंद्रीय विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में ही है। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है, ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में ही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है आपका कि भाभा के परमाणु केंद्र की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? आपको ये हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ पर है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। आगे चलते हैं। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। आपको ज़रूर से ज़रूर इसको याद रखना है। डीएनए प्रिंटिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय गांधीनगर में है। भारतीय खगोल संस्थान का जो मुख्यालय है, ये बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? पणजी में है। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है। पिछली स्लाइड में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बताना है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख कौन है? इसके हेड कौन है? आपको ये भी हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगले चलते हैं और कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान और देखते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में है। और हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। केंद्रीय भैंस प्रजनन फार्म, ये भी कहाँ पर है? हिसार में है, हरियाणा में है। यानी कि भैंस से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? हिसार में ही होगा। भैंस अनुसंधान संस्थान या भैंस प्रजनन फार्म जो है, ये हिसार में ही है। अगला है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ये अंबिकानगर राजस्थान में है। कहाँ पर है? अंबिकानगर राजस्थान में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मखदूम मथुरा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मखदूम है, मथुरा में, उत्तर प्रदेश। बकरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, बीकानेर, राजस्थान। ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं अपने इंडिया में? वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? बीकानेर, राजस्थान में ही होगा।
अगला है राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और जो लास्ट है वो है राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये हमने पढ़ लिया है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? भोपाल में है। और अगला है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। और जो अगला है वो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में है, उत्तर प्रदेश में है। इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश का है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। आगे चलते हैं, केंद्रीय वन एवं पेट्रोलियम शोध संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। केंद्रीय वन पेट्रोलियम शोध संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। केंद्रीय औषधि एवं विष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय मैसूर में है। ये सब हमने अभी पढ़ लिया है। अगला है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और चमड़ा शोध संस्थान, चमड़ा जो शोध संस्थान है इसका मुख्यालय चेन्नई में है। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में चमड़ा का कारोबार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना है, जो चमड़ा का सबसे ज़्यादा कारोबार है या चमड़ा की जो फैक्ट्रियाँ हैं सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर है? तो अपने उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ठीक है। अगला है चावल शोध संस्थान, ये कटक में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चावल शोध संस्थान कई बार पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कटक में है। अगला है केंद्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, इसका मुख्यालय नागपुर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय राजमुंदरी में है। राजमुंदरी कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है राजमुंदरी। तो इसी के साथ आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है तंबाकू कहाँ पर होती है। भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू किस राज्य में उगाई जाती है, आपको कमेंट करना है। और आपको ये भी बताना है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन कौन करता है, कौन सा देश करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और आपको कमेंट करके इनको ज़रूर से ज़रूर बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो इनको आप कहीं से भी सर्च कीजिए और सर्च कर करके फिर से कमेंट कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको बताना ज़रूर है। आगे चलते हैं, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है इसका मुख्यालय जादूगोड़ा में है। कहाँ पर है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पर है? हमने आपको इसको बताया था, ये झारखंड में है जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा झारखंड में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। और झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और एक याद रखना है, एशिया का पहला डीएनए बैंक कौन सा है? तो एशिया का पहला डीएनए बैंक है लखनऊ का, इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। एशिया का पहला डीएनए बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोयम्बटूर में है। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो चीनी है कहाँ पर उगाई जाती है। चीनी है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो सबसे ज़्यादा चीनी मिलें किस राज्य में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें किस राज्य में पाई जाती हैं तथा सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किस राज्य में होता है। आपको ये दोनों प्रश्नों का उत्तर भी हमको बताना है। अगला है केंद्रीय आलू शोध संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिमला में है। तो ये थे भारत के प्रमुख शोध संस्थान। अब हम आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो का भी रिवाइज करवाते हैं जो हमने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। हमने एक वीडियो में आपको भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया था और उसी में से हम थोड़ा सा आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य था वो था कथक था। वो क्या था? कथक था। तो उसी में से हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्या 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 कि जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथक से संबंधित हैं। ये कथक के स्कूल थे, हमने आपको बताया था। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप शास्त्रीय नृत्य वाली या क्लासिकल डांस वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और इसमें जो डांसर थे कथक के
जो कथक के डांसर थे उसको भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। बिरजू महाराज, शुभू महाराज और सितारा देवी, ये उसके डांसर थे। बाकी अगर आप सभी राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं कौन कौन से डांस कहाँ के हैं, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए और इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि हमने आपको कितने क्लासिकल डांस बताए थे। कि आपको इन्हीं में से याद करना है, केवल इतना ही पढ़ना है जितने हमने आपको बताया है। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। क्यों इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए।